Hello everyone, I am again here with another new video and with another new important topic. तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की जो टॉपिक है वो है रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। तो हमें क्या निकालना है, हम आज सीखेंगे रेजिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा फंक्शन है एफ जेड, तो रेजिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड एट ए पोल जहां पर आपकी डिनोमिनेटर क्या है, पावर में दी गई हो, वेयर डिनोमिनेटर इज इन पावर। तो पहले हम इसका एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर पावर में डिनोमिनेटर हो। तो अगर इफ z इज इक्वल टू ए, एक पोल है ऑफ ऑर्डर m ऑफ एफ जेड, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिड्यू एफ जेड एट ए is 1 upon m minus 1 factorial limit z tends to a dm minus 1 power dz m minus 1, m minus 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, z माइनस ए की पावर m एफ जेड। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो काफी बड़ा है और अगर आप इसको लगाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा, याद करना पड़ेगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया। लेकिन मैं आपको अब थ्री टाइप्स बताऊं, इसकी शॉर्टकट बताऊंगी, जिससे अगर आपका सिंपल पावर वन में हो तो हम कैसे करेंगे, अगर पोल ऑफ ऑर्डर टू हो तो कैसे करेंगे, और अगर पोल ऑफ ऑर्डर थ्री हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट ले लेते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपल पोल, मतलब कि पावर क्या होगी हमारी वन, ठीक है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, इफ डिनोमिनेटर इज z माइनस ए, पावर वन है, तो यहाँ पर हमारा रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल रेजिड्यू एफ जेड एट ए इज लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ जेड। ये अभी आप देख लीजिए, उसके बाद जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम टाइप लेते हैं टू। ये हुआ हमारा अगर पावर वन है उसकी बात। अगर हमारा क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू है, तो हम क्या करेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर टू, मतलब कि हमारा अगर डिनोमिनेटर क्या है, इफ डिनोमिनेटर इज z माइनस ए का स्क्वायर, मतलब पावर टू हो गई ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन डिफरेंशिएट द रिमेनिंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एफ जेड क्या दिया गया है, जी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, पावर टू है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट है हमारा जी जेड, रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा जी जेड। तो हमारा जो रेजिड्यू होगा, मैं इन जनरल बता रही हूँ ये आपको, तो रेजिड्यू हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश ए, मतलब कि जो जेड है, मतलब सॉरी जी जेड है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके और उसमें क्या करेंगे, हम लिमिट जेड टेंड्स टू ए कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिड्यू। और जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। अब लेते हैं हम टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या है, अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, पावर थ्री हो, तो मतलब इसका मतलब क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। तो अगर इन केस इफ डिनोमिनेटर क्या दिया गया है आपका, इफ डिनोमिनेटर इज z माइनस ए की पावर थ्री,
तो अगर इस टाइप का दिया गया है तो क्या होगा रेजिड्यू, देन वही सेम जो हमारा एफ जेड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे जेड माइनस ए की क्यूब डिनोमिनेटर में, तो जी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल क्यूब। तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा हमारा एफ जेड ए, ये हो जाएगा 1/2 जी डबल डैश ए, मतलब कि जो जी जेड है उसको दो बार डिफरेंशिएट करके उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए कर देंगे, तो हमारा और 1/2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा रेजिड्यू आ जाएगा। ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो है, ये हमारी जो मैंने सीरीज चलाई हुई है 30 डेज की, ये रिवीजन सीरीज है। तो जिसने ये टॉपिक रेजिड्यू पढ़ रखा है उसको रिवाइज हो जाएगा, और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो खाली अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप खाली इस वीडियो की हेल्प से वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा रेजिड्यू निकालने का खाली। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, द रेजिड्यू एट द सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू -2 ऑफ एफ जेड। क्या दिया हुआ है एफ जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस ए को होल स्क्वायर और z+2। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारा सिंगुलर पॉइंट जो रेजिड्यू हमें निकालना है वो z इज इक्वल टू -2 पे निकालना है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, सिंपल पोल बन रहा है, क्योंकि नीचे क्या दिया गया है z+2। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं z इज इक्वल टू -2 पे जा रहा है और पावर क्या है इसकी 1, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। अभी मैं आपको लिख कर बताती हूँ तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया है, क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए का 1 का होल स्क्वायर z+2। ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेजिड्यू निकालना है एट z इज इक्वल टू -2 पे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर नीचे क्या है z इज इक्वल टू में -2 पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, सिंपल पोल है और सिंपल पोल और पावर क्या है 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल पोल पावर 1 में हम क्या करते थे, सीधा हम क्या करेंगे, सिंपल पोल पावर क्या है डिनोमिनेटर में 1। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला था रेजिड्यू एफ जेड ए। ए मतलब ये क्या है, यहाँ पे -2 है ना। और क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ जेड। यही तो था फॉर्मूला, मैंने ऊपर आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर अब जब हम लिमिट z टेंड्स टू -2 करेंगे, z माइनस ए क्या हो जाएगा z+2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एफ जेड क्या है हमारा, ये पूरा जो दिया हुआ है 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर और अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर और z+2। तो z+2 से z+2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे -2 z टेंड्स टू -2, तो नीचे क्या आ जाएगा, -2 -1 की का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 1 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4 + 1 5 -2 3 और नीचे आ जाएगा हमारा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सिंपल पोल है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 2 है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 3 है। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये ले लिया सिंपल पोल पे। अब हम दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम जो हमने लिया है ऑफ ऑर्डर पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन हमने, हाँ ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा है, अच्छा ये हमारा सेकंड हो गया। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, रेजिड्यू ऑफ 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर z इज इक्वल टू आयोटा ए। तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा एफ जेड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रेजिड्यू हमें निकालना किस पे है, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा ए।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे हमें निकालना है। तो पहले हम इसको एफ जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/z प्लस आयोटा ई का होल स्क्वायर और z माइनस आयोटा ई का होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे z इज इक्वल टू आयोटा ई अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये जो हमारा ये हमारा क्या है बन रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू आयोटा ये पुट करने पे नीचे वाला ये 0 बन जाएगा, तो ये बन रहा है पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो जहां मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा तो हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद लिमिट लगा देनी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट है हमारा 1/z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसमें। अगर जनरल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई डी जेड ऑफ 1 प्लस z प्लस आयोटा ई का होल स्क्वायर। ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, या बाहर लिख लेते हैं लिमिट z टेंड्स टू आयोटा ए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2/z प्लस आयोटा ए का क्यूब। ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा ए। तो ये हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2/आयोटा ए प्लस आयोटा ए की क्यूब। क्या आ जाएगा, -2 ये हो जाएगा 2 आयोटा ए की क्यूब विच इज इक्वल टू -2 4 आयोटा क्यूब ए क्यूब। ठीक है। अब हमें नीचे से डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर क्या आ गया आयोटा और नीचे आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। और अगर आपको आयोटा की पावर जो 4 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1 इसकी जगह। तो ये हो जाएगा 8 ए क्यूब। तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 4 8। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 4 ए क्यूब। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 4 ए क्यूब। तो ये अगर हम देखें माइनस आयोटा अपॉन 4 ए क्यूब, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 करेक्ट है। ठीक है। और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसका हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ आए और हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें।